का लोन लिया और क्या बहाना? पेट में बच्चा है, वो खत्म हो गए। लोग को एडमिशन कराना है, दे दे। मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बेटी के पेट में पथरी हो, बहुत तकलीफ हो रही है तो मेरे को ऑपरेशन कराना है। वो नेमा गोस्वामी, उसके पति ईश्वरी गोस्वामी, उनकी बेटी योगिता और दामाद भरत ठग के आधी रात में अपना मकान बेच के जब वो गई है तो 40 लाख के ऊपर की ठगी है सब लोगों को। कि जैसे कुछ लोग हैं उनके पति के जगह या बच्चों के जगह में उसने अपने पति से साइन करवाई। भिलाई इतना प्यारा शहर है जहां लोग इतने लाख धोखाधड़ी के बाद भी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और भरोसा भी तब जब मजबूरी हो। चाहे कितने भी धोखेबाज इस भिलाई में हो जाएं, मगर भरोसा करने वालों की कमी नहीं होती और उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। और कुछ धोखेबाजों के चक्कर जब किसी को असल में ज़रूरत होती है तो वो उस मदद से वंचित रह जाता है। मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक महिला है जो तमाम महिलाओं का ग्रुप बनाकर चलती है, उनसे भरोसा जीतती है, फिर भरोसे जीतने के बाद पैसा लूटती है। और ये पहली महिला नहीं है, इस प्रकार के तमाम केस लगातार देखने को मिलते हैं। अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के नाम से लोन निकलवाना और फिर उस लोन के पैसे को लेकर रफू चक्कर हो जाना। मेरे पीछे आप जितनी महिलाएं देख रही हैं, सबको इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ये सारी चीज़ें की गई है। क्या कुछ महिलाओं के साथ हुआ या क्या बहाना देकर और किस महिला ने किया, बातचीत करते हैं, जानते हैं। जी सर, क्या कुछ पूरी कहानी है, किसने किया है और क्या किया है? देखिए, ये सारी महिलाएं जितनी भी हैं सब वार्ड 5 से हैं। वार्ड 5 रेशने आवास जो निगम का आवास निगम ने आवंटित किया है, सब महिलाएं वहीं की रहने वाली और सब घर काम करने वाली महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो है वहाँ रहने वाली एक नेमा गोस्वामी करके जो महिलाएं जो घर में ग्रुप लोन चलाती थी, उस महिला की ठगी का शिकार सारी ये महिलाएं हुई है। लगभग 22-23 लोग ऐसे हैं जो उसके इस ठगी का शिकार हुए हैं। वो सबसे पहले अपने घर में आज मेरे ख्याल से 3-4-5 साल से लोन चला रही है। सबका विश्वास उसने पहले जीता और विश्वास जीतने के बाद में सबके घर पर्सनल ये जितनी महिलाएं दिखी है, किसी को भी एक दूसरे को, इनको पहले ये नहीं मालूम था कि हमसे इतना लोन उसने ली है। एक दूसरे से उतना इंटरलिंक नहीं थे, बिल्कुल किसी को नहीं मालूम था कि हमसे इसने 2 लोन लिया है, हमसे इसने 3 लोन लिया है। ये खुलासा तब हुआ जब इनसे वो पैसा ठग के आधी रात में अपना मकान बेच के जब वो गई और जब हल्ला हुआ और सब महिलाएं इकट्ठा हुई, तब सारे लोगों को पता चला कि हम इसके ठगी का शिकार हो। कुल ठगी की बात किया जाए तो कितने रुपए की कुल ठगी? लगभग हमने सबका जब पैसा आंकड़ा लगाया है तो 40 लाख के ऊपर की ठगी है सब लोगों की। कितने लोग हैं इसमें? इसमें लगभग जो 22 से 23 लोग हैं, जिनका हमने पास 15 लोगों का तो हमने आवेदन में रिकॉर्ड ही लिखा हुआ है जो दे रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने थाने में दिया है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो 5-7 लोग जो हैं उन्होंने अभी हमसे संपर्क नहीं किया। हम उनको जानते हैं पर संपर्क नहीं किए, इसलिए हमने आवेदन में उनका नाम नहीं डाल पाए। जितने लोग यहाँ पे थे उनका नाम हमने डाला है। सबसे उसकी फर्ज वाला ऐसा बोलना चाहिए कि उसने, जैसे ग्रुप लोन ऐसा होता है कि जैसे मियाँ बीबी दोनों का साइन लगता है जब फॉर्म भरा जाता है। उसने क्या की, जैसे कुछ लोग हैं उनके पति के जगह या बच्चों के जगह में उसने अपने पति से साइन करवाई है और उनको लोन दिलवाई है। मतलब परिवार इस सिंडिकेट में बिल्कुल उनके यहाँ वो नेमा गोस्वामी, उसके पति ईश्वरी गोस्वामी, उनकी बेटी योगिता और दामाद भरत, ये चारों एक ही घर में एक साथ रहते थे और चारों के चारों घर बेचने के बाद एक ही साथ यहाँ से भागे। ये चारों उस कब भागे? ये लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया है जब ये घर यहाँ से बेच के गए हैं, तो लगभग 1.5-2 महीना हो रहा है ये। ठीक है, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम? बेन भाई अनंत है। आपको कब लोन लिया, कितने का लोन लिया और क्या बहाना बताया आपको? मेरे को बोले कि मतलब मेरी लड़की का पेट में बच्चा है, वो ख़त्म हो गए। ऐसे करके ली। उसके बाद एक लोन लिया कि कैंसिल हो गए। अच्छा, 2 लोन निकलवाए? हाँ, 2 लोन निकलवा के और मैं पटा दूंगी, नहीं तो 3 महीने। कहाँ से निकलवाया, किस बैंक से, कुछ पता है? मेरे के बेली स्टार है और एक जीवन वाले। अच्छा, वहाँ से तो सर मैडम लोग आपका आईडी प्रूफ लगा है, आप पटाओगे नहीं तो आपके नाम से एक कंप्लेन करेंगे करके अभी आ रहे हैं अभी। तो कुछ पटा रही हूँ, कुछ नहीं पटा रही हूँ। कितना टोटल लोन लिया था आपसे दोनों मिला के? 65,000 एक में है और एक में 75,000 है। अच्छा, मतलब 1.5 लाख के आसपास का लोन लिया। जी मैडम, आपका? मेरा नाम पूर्णिमा चौहान है। आपसे क्या कहा था? मेरा को एक लोन के लिए कहा था कि मेरे नाती लोग को एडमिशन कराना है, दे दे पूर्णिमा मेरे को करके बहुत हाथ पर जोड़ रही थी कि मैं हर महीना तेरा पैसा पटा दूंगी, ऐसे करके उसमें का ली। और एक लोन अभी ली तो बोली कि मेरी बेटी योगिता गोस्वामी के यहाँ शादी है, मेरे को पैसे का बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो मेरे को दे दे, मैं हर महीने तेरे को पैसा पटा दूँगी। पुराना जो लोन ली थी उसका पैसा वैसा देती थी? जी, पटाई है। पहले देती थी? हाँ, और अभी भगी तब से नहीं दी है।
आपसे भी लिया है? जी सर, मेरे से 3 लोन लिए हैं। अच्छा। 3 लोन लिए हैं। मेरे को बोले मेरी छोटी बेटी के पेट में पथरी हो गया है, उसके लिए मेरे को लोन चाहिए और मेरा हाथ पैर छू रही थी, तो मैं सोची दे देती हूँ। अब पहले भी दे चुकी थी तो उसको अच्छा पटाई, तो मेरे को लगा ये भी अच्छा पटाएगी। 3 लोन में कोई लोन मेरा नहीं पटाई है, 2-3 पटा चुकी है, उसके बाद नहीं पटाई है, गायब चले गई। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी आम आदमी को ज़रूरत रहती है, आपको ज़रूरत रहेगी, तो लोन जल्दी बैंक देती नहीं है। इनको कैसे मिल जाता है? ये कोई बैंक से साठगांठ करके मिली भगत करके? हाँ, वही है सर। बैंक मतलब सर वाले लोग को, सर लोग को सबको कमीशन दी है। अच्छा। तभी सर लोग भी उसको लोन दिलाए, मतलब जो बोलती है ना कि लोन दिला दो तो दिला देते थे उन लोग भी, जबकि हाँ तुरंत मिल जाता था, क्योंकि वो पूरा खिलाई पिलाई थी ना सर, उस सर लोग को। आप लोग से भी लोन ले? आप लोग क्या जी सर, मेरे से भी ली है। मेरे से तो बोली है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बेटी पैसा दे दे, इलाज करवा देती हूँ, पटाऊंगी। मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है, केवल कि हमारा भरोसा जीती सर, और उसके बाद वो भाग गई, हमको पता भी नहीं चला। मेरे को बोली है कि मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मेरे को ऑपरेशन कराना है, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, ऐसे करके मेरे से मांगी। और प्लस अपनी बेटी के मतलब दूसरा जो मैं लोन उठाई, तो मेरे को बोली मेरी बेटी को थोड़ा तकलीफ है। आप सभी से 2-2, 3-3 लोन लिए हैं? 2-3 सर लोग आके बहुत तंग कर रहे हैं सर। अनु बारिक आपको क्या बहाना? बोली कि मेरे बेटी पेट में बच्चा है, वो मर जाएगी, उसको बचा ले करके बोली वो। आपको? अरे बोली क्या बोलते हैं, मेरे पेट में कैंसर हो गया है, मेरे को पैसा निकाल के दे दो करके, तो मैं 3 लोन दी हूँ। मतलब आप सुन सकते होंगे कि सबको अलग अलग बहाने दिए गए हैं, और सारे अलग अलग बहाने, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं बची जिसके बहाने से पैसा ना लिया गया हो। मगर फिर भी एक बड़ा सवाल खड़े होता है कि आप, हम या कोई आम जनता अगर किसी लोन को निकालने के लिए जाती है, पैसे की ज़रूरत जिसे होती है, वो अगर बैंक पहुंचता है तो बैंक 575 जगहों पर साइन करवाता है, कई जगह पर जांच किए जाते हैं, बैंक घर आता है, आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना कमाते हैं, तमाम जानकारी होने के बाद भी एक लेटर आता है कि माफ़ कीजिएगा, आपका लोन रिजेक्ट किया जाता है, आप एलिजिबल नहीं हैं। मगर इस प्रकार के धोखाधड़ी करने वाले लोग का लोन कैसे पास हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। बैंक से जो लोग साठगांठ किए हुए हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि इस पूरे प्रकरण में जो महिला है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। मगर जो बैंक के लोन है, जो साठगांठ कर चल रहे हैं, वो बच निकलते हैं। तो आइंदा आपसे कोई भी अगर किसी बहाने से लोन निकलवाने के बाद कहे तो उसे बिल्कुल भी लोन ना दे, पैसा ना दे, अलर्ट होकर चलें। और किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो सबसे पहले कोई भी शक हो तो पुलिस के पास आके शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे एक नहीं कई मामले हो चुके हैं। लोग लोन निकलवाते हैं, पैसा लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। और देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बैंक वालों का भी साठगांठ इसमें है, सबकी संलिप्तता से ये सारा काम चला है। एक पूरे सिंडिकेट में पैसा बटा है, और पूरे सिंडिकेट में बराबर पैसा बटने के बाद सब के सब यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है आपके लिए भी, अगर आप किसी को पैसा देने का सोच रहे हैं तो। धन्यवाद।